नमस्कार, कशिश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। लखनऊ में आयुष विभाग के चिकित्सा अधिकारियों का नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम रखा गया है और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी बातें रख रहे हैं। आपको सीधी लिए चलते हैं। उन्होंने एक नई पद्धति को ही आगे करके उसको प्रोत्साहित किया, उसके लिए अच्छे इंस्टीट्यूट बनाए। आज उसके परिणाम हमें देखने को मिल रहे हैं। याद करिए, पहले योग कोई व्यक्ति करता था तो लोग उससे घबराने लगते थे, लेकिन आज दुनिया के 193 देश विश्व योग दिवस के साथ भारत के साथ जुड़ते हैं। ये भारत की ट्रेडिशनल परंपरा के साथ दुनिया के मन में आई हुई श्रद्धा का एक नया भाव है। हम जब स्वयं अपने कार्यों के प्रति और अपनी उपलब्धियों और अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति नहीं करते, जब हम स्वयं अपनी विरासत को कोसेंगे तो दुनिया हमारे पीछे क्यों जाएगी? दुनिया तो फिर ये चाहती ही है कि वह भी हमें कोसे, और यही होता था। पहले भारत की विरासत को कोसना कुछ लोगों के लिए यह गौरव की बात हुआ करती थी, लेकिन आज भारत की विरासत को जैसे ही मान्यता प्राप्त हुई, जैसे ही मोदी जी ने उसको आगे किया, योग की विधा के साथ दुनिया जुड़ रही है और महाकुंभ के आयोजन के साथ दुनिया जुड़ने के लिए आतुर दिखाई दे रही थी। यानी दुनिया का कोई ऐसा क्षेत्र, कोई ऐसा देश नहीं रहा होगा जिसने महाकुंभ में आने के लिए रुचि न दिखाई हो। 45 दिनों के इस आयोजन के दौरान हम देख रहे थे कि दुनिया के अंदर एक ही न्यूज थी और वो प्राइम न्यूज थी महाकुंभ। महाकुंभ प्रयागराज में, महाकुंभ तो यूपी के एक छोटे से शहर प्रयागराज में हो रही थी, लेकिन दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा अगर किसी ने एक आयोजन के बारे में जानकारी लेने का प्रयास किया तो वह सनातन धर्म से जुड़े हुए इस सबसे बड़े आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन को। यानी ये चीजें क्या दिखाती है? ये दिखाती हैं कि जब हम अपनी विरासत के प्रति गौरव की अनुभूति करके उसके प्रति थोड़ा भी रुचि लेते हैं तो दुनिया उसके प्रति टूट पड़ती है, आह पड़ती है, और यही स्थिति आयुष के साथ भी जुड़ती है। आयुर्वेदिक पद्धति ये भारत की प्राचीन ऋषि मुनियों के व्यापक अनुभव पर आधारित वह पद्धति है जो हमें केवल रोग के उपचार के लिए नहीं, बल्कि जीवन को एक संतुलित रूप से सुरक्षित रखने और हमारे आयु को बढ़ाने में सहायक हो सकती है। हम एक संतुलित दिनचर्या के माध्यम से अपनी काया को आरोग्यता कैसे प्रदान कर सकते हैं, वह आयुर्वेद उसका एक महत्वपूर्ण माध्यम है। आयुष पद्धति उसके एक महत्वपूर्ण माध्यम बन सकती है और हम उसका पालन करें। इसके लिए सामान्य रूप से सरकार ने अलग अलग जनपदों में अनेक कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं।